120 करोड़ की पाइपों का सोर्स बताओ। इस समय की सबसे बड़ी खबर जम्मू से आपको बताने जा रहे हैं कि जल जीवन मिशन में जो एक बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि कुछ ही दिन पहले जम्मू ट्रिब्यून पे आपको खबर दिखाई गई थी कि एक सीनियर IAS अधिकारी अशोक कुमार परमार को जो है वो उस वक्त उनको हरासमेंट किया गया, उस वक्त उनके साथ ये बदतमीजी की गई LG मनोज सिन्हा जी द्वारा और चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी द्वारा, जब उन्होंने ये मुद्दा जो है उस बैठक में उठाया था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो जल जीवन मिशन में जितने काम हुए हैं उसमें बहुत बड़े घोटाले हुए हैं और एक ठेकेदार को जबकि दो काम देने चाहिए, लेकिन उसे जो है वो कई सारे काम जो है वो दिए गए हैं। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम शिवसेना डोगरा फ्रंट के लोग जो है वो इस स्कैम को लेकर इस समय सड़कों पर हैं और पूरी सच्चाई जो है वो जनता के सामने लाने की मांग यहाँ पर की जाती हुई। लगभग 120 करोड़ से ज्यादा का घोटाला जो है वो ये बताया जा रहा है। सोर्स बताओ 120 करोड़ की पाइपों का 120 करोड़ की पाइपों का 120 करोड़ की पाइपों का जो जल जीवन मिशन में घोटाला हुआ है उसे लेकर इस समय यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अशोक कुमार परमार जी जो कि एक सीनियर IAS अधिकारी हैं, लेकिन वो जब LG मनोज सिन्हा जी व चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी के साथ एक बैठक में मौजूद थे, उस दौरान जो है वो जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि इस तरह से जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर जो है वो धांधलियां हुई है, ऐसे में उन्हें उस बैठक से जो है वो निकाल दिया गया था, जिसके बाद LG मनोज सिन्हा के खिलाफ दिल्ली में जो है वो एक लिखित में कंप्लेंट भी कराई गई थी। लेकिन वही अशोक गुप्ता जी आज यहाँ पर जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार 120 करोड़ की जो पाइपें हैं वो कहां पर हैं। अशोक जी क्या कहना चाहेंगे? 120 करोड़ पाइपों का जो घोटाला जम्मू कश्मीर में हुआ है जल जीवन मिशन स्कीम के तहत, एक और घोटाला सिटी डिवीजन जम्मू 2019, एक और घोटाला। अरे श्रीमान जी, भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह, घोटाले ही घोटाले निकल रहे हैं। 720 घोटाले निकल गए। 1 करोड़ 60 लाख लोगों से पैसे जमा करे, लोगों के घरों से रेंट, और 3 उस समय एक्सीएन थे एट प्रेजेंट, 3 महीने जो एट प्रेजेंट चीफ इंजीनियर ये भी उसमें थे। लेकिन मैं आरोप प्रत्यारोप करने का प्रयास करना चाहता हूं वो 3 इंजीनियर कौन कौन थे और 1 करोड़ 60 लाख के करीब पैसे लोगों से रेंट इकट्ठा किया गया। और रेंट इकट्ठा करके गया कहां? रेंट इकट्ठा होता है, लोग जो नीचे वाले मुलाजिम रेंट इकट्ठा करते हैं फिर जाकर के एक्सीएन को देते हैं। एक्सीएन का अकाउंटेंट GR का आता है और GR के बाद वो पैसा ट्रेजरी में जमा होता है। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूं, 19-20 की 1 करोड़ 60 लाख रुपया जमा ही नहीं हुआ भाई साहब, GR ही नहीं कटी। और GR नहीं कटी तो कैश बुक कैसे मेंटेन हुई? कैश बुक मेंटेन हुई तो फिर मुझे ये बताओ स्टॉक कैसे चेक करा गया? इस सारे विषय पर मैं संज्ञान लाने की बातें करने का प्रयास करना चाहता हूं। इतनी बड़ी गुंडागर्दी, 1 करोड़ 60 लाख रुपया हजम गए और पता नहीं है उसे 1 करोड़ 60 लाख रुपया लोगों से पैसा इकट्ठा करके रेंट जमा हुआ और रेंट के विषय के अंदर जानकारी नहीं है। एक और श्रीमान चीफ इंजीनियर साहब, आपकी फोटो लेकर के कहना चाहता हूं, 6 करोड़ 20 लाख रुपए की पाइप खरीदी गई। 600 करोड़ 620 करोड़ कहूंगा, 620 करोड़ की पाइप, रबड़ वाली पाइप और लोहे वाली पाइप। रबड़ वाली पाइप की कीमत अगर 10 पैसे है, 10 रुपए है, तो लोहे वाली की कीमत 1 रुपया है। अरे सारी पाइप रबड़ वाली क्यों नहीं खरीदते? 10 गुना ज्यादा पाइप आएगी। 620 करोड़ रुपए की पाइप खरीदी, सोर्स नहीं है हमारे पास। मैं प्रश्न करना चाहता हूं, घरोटा बताओ कौन सा सोर्स है? पाइप ले ली, पाइप जो है स्टोर के अंदर, उसकी फोटो भी अभी आपको दूंगा। ठाले ठाले लगे थे,
क्यों? पाइप लेने के बाद कोई मिलता है भाई साहब? वो क्या मिलता है, किस किस को मिलता है? ये भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह के अंदर कहने का प्रयास करना चाहता हूं। 2% कमीशन भी हुआ है हमारा। 620 करोड़ की कमीशन कितनी है? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 करोड़। अरे भाई क्या हो रहा है? मेरे तथ्यों के अंदर, शब्दों के अंदर गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बड़ा मैं 620 करोड़ की पाइप जो खरीदी है उसके अंदर किस किस ने पैसे खाए? श्रीमान जी, आपने पाइप खरीदी भाई, पहले बताओ, अगर बड़ा ओवरा जो टैंक ही नहीं है, पानी का सोर्स ही नहीं है जम्मू शहर के अंदर, बताओ कहाँ पानी का सोर्स है? ये आपका कंडी क्षेत्र है, कहाँ पानी का सोर्स है? आपने क्या करा? आप पाइपें खरीदे गए कमीशन के विषय पर और बड़े बड़े ठाले लगे। अभी वो गोदाम के अंदर जो है उसकी फोटोग्राफी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। ये जो इतने पैसे, इतनी पाइपें खरीदी, सोर्स नहीं है तो क्यों खरीदने का प्रयास कर रहे हो? क्यों बेईमानी हो रही है? क्यों गुंडागर्दी हो रही है? एक और मैंने केस बार निकाला है और मुझे आशा है श्रीमान चीफ सेक्रेटरी महोदय जो सप्ताह मना रहे हैं उस सप्ताह के अंदर ये मैं इन राइटिंग आपको लिख करके दूंगा। ये जो केस PHE सिटी का है, 1 करोड़ 60 लाख का घपला हो गया, किस किस ने माल खाया, किस किस। अशोक सीनियर IAS अधिकारी अशोक कुमार परमार जी ने जब इसी बात को लेकर खुलासा किया था तो उन्हें जो है वो बैठक से बाहर निकाल दिया था और काफी ज्यादा मतलब बदतमीजी उनके साथ की गई। कौन सी बैठक से बाहर निकाला? अशोक कुमार परमार जी उनके द्वारा निकाला, आरोप लगाया था उन्होंने। अरे कौन सी बैठक से बाहर निकाला? मार खाने के बाद बैठक से बाहर निकाला? मैंने आरोप लगाए थे, अशोक परमार जी ने जवाब दिया, मैंने लगाए थे ना। 23/2016 आज भी रोप फिर लगा रहा हूं, आप सवाल कर रहे हैं। बताओ 23/2016 तुम्हारे बीच में था, तूने ऐसी और उसको परमानेंट चीफ इंजीनियर कैसे बना दिया? जवाब दो। मेरे को मीटिंग से उठा करके बाहर निकाला, तुम्हारी करतूतों पर निकाला। आज मैंने फिर कहा 1 करोड़ 60 लाख का घपला। अरे लोगों से पैसे गिराए, गैप हो गए, 620 करोड़ की पाइप खरीदी। बताओ मुझे, अगर पानी का सोर्स नहीं है, टैंकी नहीं है, पाइपें क्यों खरीद रहे हो? इसलिए खरीद रहे हो। ओपन चैलेंज करने का प्रयास कर रहा हूं। कोई किसी के विषय के अंदर कोई भी होगा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, रगड़ा जाएगा, बचने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, कोई अपने आप को बड़ा सुथरा और साफ कह रहा है, मैदान जंग के अंदर बाहर निकले, तथ्यों पर बात करे। और आज ये बंदा चीफ इंजीनियर है, क्यों है? 23/2016 इसके ऊपर केस है। ये दागी आदमी क्यों परचेज कर रहा है? पाइपें क्यों परचेज कर रहा है? जवाब दो। कोई दम तो रखे एड्डा बड़ा आरोप लगाने के लिए। तथ्यों से बात करने का प्रयास करना चाहता हूं। लेकिन ये जो सप्ताह मना रहे हैं, इस सप्ताह के अंदर आपको उत्तर देना पड़ेगा। किस किस को फांसी लगाओगे? एक छोटा सा मुलाजिम अगर चोरियां बड़े लोग कर रहे हैं, एक पटवारी को पकड़ करके उसको अंदर कर दे, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपको जवाब देना पड़ेगा कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल है। अरे सोर्स नहीं तो पाइप क्यों? कंडी के अंदर ये सारी बेल्ट कंडी वाली, वहां पाइप खरीदी जा रही है, 620 करोड़ की पाइप। अभी आपको फोटो बता रहा हूं, ये इसके पास है। लेकिन बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूं, अरे भ्रष्टाचारी कोई भी होगा, उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और जो सीधा है उसके साथ में खड़े होकर के, उसके साथ कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। आपका कोई सवाल है तो करो। LG साहब कहते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में ऐसा काम करके जाऊंगा कि यहाँ की आवाम जो है वो उसे याद रखेगी। तो आवाम याद रखे ना, भ्रष्टाचारियों को पकड़ करके अंदर करो, करो अंदर, लगाओ हथकड़ियां, फोड़ो बम्ब, यहाँ फोड़ो ना बम्ब, दुनिया याद रखे, फोड़ो बम्ब। 23/2016 इसके ऊपर है और ये चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? फोड़ो बम्ब। अरे दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया आपको सल्यूट करेगी। गुप्ता जी, थोड़ा हट के सवाल पूछना चाहूंगा। कविंदर गुप्ता जी का एक बयान आया कि युवा रायपुर सभा जो है पैसे लेकर काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? कविंदर गुप्ता जी से आपने पूछ लिया, अब ये बात सवाल का जवाब दे देता हूँ। कविंदर गुप्ता जी, आप बड़े पुराने आदमी हैं, बात करने से पहले 4 बार विचार करने का प्रयास करना होगा। और विचार कर लो, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अरे युवा राजपूत सभा ने क्या करा क्या नहीं करा,
तुम लोगों ने क्या करा उसका हिसाब दो। मैं उसके डिटेल में अब जान करके ठोसते हो बातें मत करा करो। शुक्रिया अशोक जी। तो फोटो ले लो। शिवसेना डोगरा फ्रंट से अशोक गुप्ता जी द्वारा आज एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े घोटाले को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट किया गया। उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 120 से 160 करोड़ के करीब जो है पाइपों के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया है और जिसका जवाब आज जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मांगा जा रहा है कि आखिरकार अगर आपके पास सोर्स नहीं था तो ऐसे में आपने जो है वो उन पाइपों का इस्तेमाल कहां पर किया है। और ये इनका ये कहना है कि 120 से लगभग 160 करोड़ के करीब पाइपों का जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा घोटाला किया गया है जल शक्ति डिपार्टमेंट द्वारा, और जिसकी तहकीकात होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों का पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कहीं पर भी जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एलजी साहब हमेशा ये दावा कर रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में ऐसा काम करके जाऊंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता भी जो है वो उसे याद रखेगी, लेकिन अगर इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के बनते रहे तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो आपके जो आप ऐसा काम करेंगे उसे देखने के लायक भी रहेगी। आप जनता अपने सुझाव इस पर जरूर दीजिएगा। युवा राजपूत सभा को लेकर भी सवाल जो है वो पूछा गया है, जो कविंदर गुप्ता जी द्वारा बयान दिया गया उसको लेकर भी उन्होंने अपनी अशोक गुप्ता जी ने जो अपनी बात रखी है। तो आप जनता का इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।